जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको तीन महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा 18 महीने के डीएडीआर के एरियर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लगातार संभव प्रयास करा जा रहा है भारत सरकार से, ताकि भारत सरकार 18 महीने का डीएडीआर का एरियर रिलीज करे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या संभव है कि आपको 18 महीने का डीएडीआर का एरियर मिलेगा? दोस्तों, ऐसी एक लेटर जारी हुआ है 18 महीने के डीएडीआर के एरियर के बारे में, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर दोस्तों, दूसरी जानकारी मैं आपको दूंगा। दोस्तों, एक वेबसाइट है स्टाफ न्यूज, उन्होंने बताया कि जनवरी 2025 से आपका कितना परसेंट डीएडीआर होगा, एक एक्सपेक्टेड इन्होंने परसेंटेज बताया। दोस्तों, ये जो वेबसाइट है स्टाफ न्यूज, ये झूठी खबर नहीं देती है, बिल्कुल सही खबर ये देती है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि इस जानकारी के मुताबिक जनवरी 2025 से आपका कितना परसेंट डीएडीआर होगा, जैसा इन्होंने बताया। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि शायद आज यूनियन कैबिनेट की मीटिंग हो और उसमें आपका डीएडीआर डिक्लेयर हो सकता है, जुलाई से बढ़ने वाला। दोस्तों, अभी 6:30 हो चुके हैं, अभी तक मेरे पास कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं आई है। हो भी सकता है कि आपका डीएडीआर डिक्लेयर हो जाए आज, और यह भी हो सकता है कि कुछ हफ्तों में हो जाए। ऐसा कल बताया गया था कि आज यूनियन कैबिनेट की मीटिंग है और आपका जुलाई से बढ़ने वाला डीएडीआर 53% डिक्लेयर हो सकता है। तो दोस्तों, इस पे कोई नई अपडेट आएगी तो मैं आपको जरूर दूंगा। फिर दोस्तों, आखिरी जानकारी मैं आपको दूंगा ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन के बारे में। जैसा आपको पता है, ऑनरी लेफ्टिनेंट के पीपीओ गलत बन गए थे। उनकी पेंशन 46,300 होनी चाहिए थी ओआरओपी 3 के अनुसार, लेकिन उनकी पेंशन दे रखी है 41,200, जिसके हिसाब से उनको गलत एरियर भी मिला और कहीं ना कहीं गलत पेंशन भी मिली, जो 30 सितंबर को उनके खाते में आई। लेकिन दोस्तों, कुछ पेंशनर ने ग्रीवांस डाली थी पीसीडी स्पर्श के पास। तो दोस्तों, पीसीडी स्पर्श ने कुछ रिप्लाई दिया है। उन्होंने बताया कि ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन 41,200 बिल्कुल ठीक है, यही इनको मिलेगी। और दोस्तों, पीसीडी स्पर्श ने एक शब्द का नाम लिया है, और दोस्तों ये वर्ड है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। अब दोस्तों, ये टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है क्या, ये पूरी जानकारी मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा आगे। तो दोस्तों, ये सभी जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है 18 महीने के डीएडीआर के एरियर के बारे में। दोस्तों, एक लेटर लिखा गया है भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने, और यह लिखा है फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री जी को, और इसमें यही लिखा है कि भारत सरकार की अब वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है, तो अब भारत सरकार 18 महीने का डीएडीआर का एरियर रिलीज करे, क्योंकि ये पेंशनर का ही पैसा है और सरकारी कर्मचारियों का ही पैसा है। तो दोस्तों, अब स्थिति बहुत बेहतर हो चुकी है, अब कोई भी कोविड नहीं है, वित्तीय स्थिति भी काफी अच्छी है इस टाइम। तो इस वजह से अब भारत सरकार 18 महीने का डीएडीआर का एरियर रिलीज करे, यही दोस्तों सब चीजें इसमें लिखी हुई है। तो दोस्तों, देखते हैं कि इस लेटर का प्रभाव भारत सरकार पे क्या पड़ता है। ऐसे पता नहीं दोस्तों कितने लेटर भारत सरकार के पास मोदी जी को, वित्त मंत्री जी को, राजनाथ सिंह जी को, सबको दे रखे हैं, लेकिन भारत सरकार सुन नहीं रही है। तो दोस्तों, एक और लेटर भेजा गया है, अब देखते हैं इस लेटर का प्रभाव क्या पड़ता है। आप भी नीचे कमेंट करके बताइए, क्या 18 महीने का डीएडीआर का एरियर भारत सरकार देगी? मुझे तो दोस्तों लगता है कि देना चाहिए, ये आपका हक है, ये आपको मिलना चाहिए। देखेंगे दोस्तों आगे भारत सरकार इस पे क्या करती है। चलते हैं दोस्तों दूसरी जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि स्टाफ न्यूज ने खबर दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि जनवरी 2025 से आपका कितना परसेंट डीएडीआर होगा। इन्होंने एक्सपेक्टेड बताया है, अप्रॉक्स बताया। इन्होंने बताया कि आपका 55% होगा, जुलाई से आपका बढ़ जाएगा 53%, जुलाई 2024 से, और जनवरी 2025 से उन्होंने बताया 55%, यानी 2% की यहां पे बढ़ोतरी दिखाई है इन्होंने, सिर्फ 2% बढ़ेगा। दोस्तों, कल के वीडियो में, शायद परसों की वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि जनवरी 2025 से आपका डीडीआर या तो 2% या फिर 3% बढ़ सकता है। हालांकि दोस्तों, इन्होंने सिर्फ 2% ही दिखाया आंकड़ों के बेस पर, जैसा कि अगस्त का आंकड़ा आया, ऐसे ही दोस्तों धीरे धीरे और महीनों के आंकड़े आएंगे। इन्होंने दोस्तों सेम आंकड़े ले लिए हैं दिसंबर 2024 तक, फिर बताया कि जनवरी 2025 से आपका डीडीआर 55% होगा, सिर्फ 2% बढ़ेगा। तो दोस्तों, देखेंगे कि कितना बढ़ता है, फाइनली बाद में ही पता लगेगा जब सारे आंकड़े आ जाएंगे, लेकिन फिर भी अप्रॉक्स बता दिया है मेरे अनुसार 2% या फिर 3%, और ये यहां पे बता रहे हैं 2%, 55% ये बता रहे हैं।
जनवरी 2025 से। ये दोस्तों इन्होंने यहाँ पे एक्सपेक्टेड बताया, अप्रॉक्स बताया। फिर दोस्तों आखिरी जानकारी है ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन के बारे में। दोस्तों जैसा आपको बताया, हमने पहले कई वीडियो बनाए हैं जिसमें हमको बता रहे थे कि ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन गलत दी है। 46,300 होनी चाहिए ओआरओपी 3 की पेंशन टेबल के अनुसार, 677 सर्कुलर के अनुसार। लेकिन दोस्तों पीसीडी स्पष्ट बता रहा है कि इनकी पेंशन जो हमने सेट करी है 41,200, वो बिल्कुल ठीक करी है। और दोस्तों पीसीडी स्पष्ट ने बताया कि सर्कुलर है 555 ओआरओपी 1 का सर्कुलर है, उसी में अपेंडिक्स ए है और इसमें लिखा है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट फॉर तीनों सर्विसेज के लिए। जी हां दोस्तों इस अपेंडिक्स ए के मुताबिक जिन ऑनरी लेफ्टिनेंट की क्वालिफाइंग सर्विस 30 साल से ऊपर है तो उनको पेंशन सिर्फ 30 साल की ही मिलेगी, 30 ईयर्स की। अगर ऑनरी लेफ्टिनेंट की क्वालिफाइंग सर्विस 31 साल है, 32 साल है, 33 साल है, 34 साल है तो उनको पेंशन 30 साल की मिलेगी, 30 ईयर की। वही है दोस्तों यहां पे पीसीडी स्पष्ट ने दी है उनके पीपीओ में। दोस्तों ये सरासर अन्याय है ऑनरी लेफ्टिनेंट के साथ। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों मैं आपको इस पे कुछ क्लैरिफिकेशन दूंगा, अपने पॉइंट रखूंगा। हालांकि दोस्तों आपको 46,300 ही मिलनी चाहिए, वही दोस्तों आपकी बढ़ी हुई पेंशन है ओआरओपी 3 के अनुसार। सबसे पहले दोस्तों पेंशनर ने मुझे यहां पे कमेंट किया, सर जी मैं एससीओज हूं, ऑनरी लेफ्टिनेंट हूं, मेरी 33 साल से ज्यादा की सर्विस है और मुझे जो पेंशन दी जा रही है वो 41,200 दी जा रही है, बल्कि मेरी 46,300 होनी चाहिए। ऐसे दोस्तों पता नहीं कितने मैसेज मेरे पास आए हैं ऑनरी लेफ्टिनेंट के। फिर दोस्तों मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको पीपीओ दिखा रहा हूं। दोस्तों ये पेंशनर्स हैं एमसीपीओ सेकंड ऑनरी सूबेदार लेफ्टिनेंट, यानी ऑनरी लेफ्टिनेंट है। ये रिटायर हो गए थे 31 जनवरी 2021 में। दोस्तों इनके लिए तो ओआरओपी 2 लागू ही नहीं है और इनको पेंशन दे रखी है 41,200। फिर दोस्तों मैं आपको कुछ और भी चीजें समझाऊंगा। पीसीडी स्पर्श का जवाब है कि ऑनरी लेफ्टिनेंट को 30 साल की पेंशन मिलेगी, यानी जिन ऑनरी लेफ्टिनेंट की क्वालिफाइंग सर्विस 30 साल से ऊपर जा रही है उनको सिर्फ 30 साल की पेंशन मिलेगी, 41,200 मिलेगी। और दोस्तों ये 41,200 ओआरओपी 2 की पेंशन है, यानी जो ऑनरी लेफ्टिनेंट 30 जून 2019 तक आए हैं उनको ही 41,200 पेंशन मिलेगी। हालांकि जो पुराने वाले ऑनरी लेफ्टिनेंट है अगर उनकी ज्यादा पेंशन है ओआरओपी 1 वाले, उनको वही पेंशन मिलती रहेगी। लेकिन दोस्तों जो 30 जून 2019 तक आए हैं 7 सीपीसी में आए हैं ऑनरी लेफ्टिनेंट, उनको ही 41,200 का फायदा मिलेगा। जो 41,200 से ज्यादा ले रहे हैं उनकी पेंशन प्रोटेक्ट होगी। हालांकि दोस्तों 41,200 उन पेंशनर को भी दे दी जिनके लिए ओआरओपी 2 लागू नहीं है, जो ऑनरी लेफ्टिनेंट 30 जून 2019 के बाद आए हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको एक पीपीओ दिखाया, ये पेंशनर आए थे 31 जनवरी 2021 में। भैया इनको ओआरओपी 2 की पेंशन कैसे मिल जाएगी? ये पेंशनर आए जनवरी 2021 में, तो इनको तो ओआरओपी 3 लागू होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों पीसीडी स्पष्ट कह रहा है कि हम आपको 41,200 देंगे। दोस्तों आपको शिकायत डालने की जरूरत है, तुरंत आप शिकायत डालें। इस पे कोर्ट केस भी कर सकते हैं, कोर्ट केस भी आप कर सकते हैं। लेकिन जैसा दोस्तों कुछ पेंशनर ने शिकायत डाली थी, उनके पास जवाब आया है कि अपेंडिक्स ए के अनुसार, ये जो अपेंडिक्स ए है इसके अनुसार आपको 41,200 मिलेगी 30 साल की क्वालिफाइंग सर्विस में, अगर आपकी 30 साल से ऊपर की सर्विस है। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि जो पेंशनर्स 30 जून 2019 के बाद आए हैं, 30 जून 2019 के बाद, उनके लिए ओआरओपी 3 एप्लीकेबल है, ओआरओपी 3 एप्लीकेबल है। अब दोस्तों ओआरओपी 2 में 41,200 पेंशन बहुत कम है और इससे ज्यादा फायदा ओआरओपी 3 में मिल रहा है ऑनरी लेफ्टिनेंट को। तो दोस्तों 46,300 ही पेंशन मिलनी चाहिए, 41,200 से ज्यादा फायदा तो ओआरओपी 1 में है। दोस्तों पीसीडी स्पष्ट ने कहा कि हम ऑनरी लेफ्टिनेंट को 41,200 पेंशन देंगे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के हिसाब से। ठीक है, मैंने मान लिया। लेकिन दोस्तों इससे ज्यादा फायदा तो ओआरओपी 1 में है। ओआरओपी 1 में ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन है 30 साल में 41,352। तो दोस्तों ये पेंशन नहीं देनी चाहिए और पीसीडी स्पष्ट कह रहा है 41,200 देंगे। अब दोस्तों ये कैसी गड़बड़ी है? भैया 41,200 से ज्यादा फायदा तो ओआरओपी 1 में मिल रहा है ना, तो ये वाली पेंशन दीजिए। अब पीसीडी स्पष्ट बोलेगा कि ओआरओपी 1 इनके लिए लागू नहीं है क्योंकि ये पेंशनर 2021 में आए हैं। यानी दोस्तों सब आपको परेशान करा जा रहा है, सब आपको परेशान करा जा रहा है। आपकी पेंशन काटने का मौका ढूंढ रही है सरकार, पीसीडी स्पष्ट, कि किस तरीके से आपकी पेंशन कम कर दी जाए या फिर आपको बेनिफिट ना दिया जाए। अब दोस्तों सीधा सा 5,000 रुपए का यहाँ पे फायदा हो रहा है ऑनरी लेफ्टिनेंट को। अब पीसीडी स्पष्ट सरकार यही सोच रही है कि बहुत से ऑनरी लेफ्टिनेंट है, अगर हम 5,000 रुपए पेंशन बढ़ाएंगे, 46,200 देंगे तो कितना पैसा खर्च होगा। मुझे ऐसा लग रहा है सरकार यही सोच रही है। सरासर अन्याय है आपके साथ, सरासर अन्याय है। आपको 46,300 ही मिलनी चाहिए। दोस्तों जब
ऑनरी लेफ्टिनेंट 2021 में आए हैं, इनके लिए तो OROP 3 लागू है 30 जून 2024 तक जो आए हैं। फिर इनको OROP 2 की कम पेंशन क्यों दी जा रही है, 41,200 क्यों दी जा रही है, यह मैं सवाल पूछता हूं। जब इनके लिए OROP 2 लागू ही नहीं है तो फिर इनको OROP 2 की पेंशन 41,200 क्यों दी जाएगी, यह मेरा सवाल है। तो दोस्तों एक तो चीज मैंने आपको यह समझाई। ऐसे दोस्तों जो OROP 1 के ऑनरी लेफ्टिनेंट है जो 30 जून 2014 तक आए हैं, उनको भी दोस्तों 41,532 मिल रही है, 41,532, जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 30 साल से ऊपर है। जी हां दोस्तों। तो दोस्तों जब 30 जून 2014 तक आए ऑनरी लेफ्टिनेंट को 30 साल से ऊपर की पेंशन दी जा रही है 41,532, तो दोस्तों जो 2021 में आए हैं जिनकी 46,300 पेंशन बन रही है, उनको आप 41,200 पेंशन क्यों दे रहे हो, जो बल्कि OROP 2 के दायरे में है भी नहीं। जी हां दोस्तों, मेरा यह सवाल है। दोस्तों अगर ऐसी बात है तो सभी रैंकों को इसके अनुसार ढालिए, सभी रैंकों को इसके अनुसार करिए। ऑनरी लेफ्टिनेंट को ये OROP 2 दे रहे हैं, बल्कि उनके लिए OROP 2 लागू नहीं है जो 30 जून 2019 के बाद आए हैं। ऐसे दोस्तों जिन सूबेदारों का नुकसान किया PCDS स्पर्श ने, जिनकी पेंशन OROP 3 में 30,175 है सूबेदार 28 साल में, या फिर सूबेदार 30 साल में 31,500 है, इनको भी 31,529 दीजिए। 28 साल वाले सूबेदार की पेंशन, 30 साल वाले सूबेदार की पेंशन 32,614 दीजिए, इनको भी पुरानी OROP 1 दीजिए जिसमें ज्यादा फायदा है। मैं ये यहां पे सवाल पूछता हूं PCDS स्पर्श से। जी हां दोस्तों, ऐसे आपको सवाल पूछने पड़ेंगे। अगर आप चुप बैठे रहेंगे या फिर आप 41,200 ही पेंशन ले लेंगे तो दोस्तों ये घोर अन्याय होगा आपके साथ। इसके लिए आपको कोर्ट केस करना पड़े, कहीं जाना पड़े, आप जरूर जाएं और आप बढ़ी हुई पेंशन लीजिए। अब दोस्तों PCDS स्पर्श ने सर्कुलर 555 दिखाया, इसमें अपेंडिक्स ए है, इसमें दोस्तों तीनों सर्विस का दे रखा है। जैसे दोस्तों मैं बात करूंगा पहले आर्मी की। इसमें दोस्तों इन्होंने ऑनरी लेफ्टिनेंट का बताया कि जो पेंशनर 30/5/1998 से और अभी तक रिटायर हुए, उनकी जो सर्विस काउंट होगी वो 21 से 30 साल तक की होगी, यानी 30 साल की ही वो पेंशन ली जाएगी। अगर कोई ऑनरी लेफ्टिनेंट है 30 साल से ऊपर के हैं तो उनको 30 साल से ऊपर की पेंशन नहीं दी जाएगी, भले ही उनकी पेंशन बढ़ रही हो। ऐसा दोस्तों इसमें बताया है। फिर दोस्तों यहां पे मैं बात करूंगा DSC के पेंशनर की। इसमें भी दोस्तों यही बताया, जो ऑनरी लेफ्टिनेंट है जो 30/5/1998 से अब तक आए हैं, उनकी भी दोस्तों यहां पे सर्विस काउंट करी है। हालांकि जो सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट है उनकी दोस्तों यहां पे काउंट करी है 32 साल। वैसे दोस्तों 30 साल बताइए, 21 से 30 साल, लेकिन अगर सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट है तो दोस्तों इनकी सर्विस यहां पे 32 साल काउंट करिए। अगर दोस्तों एयरफोर्स की मैं बात करूं, एयरफोर्स में दोस्तों मैं बात करूंगा ऑनरी फ्लाइंग ऑफिसर्स की। अगर मैं 30/5/1998 से और जो अब तक रिटायर हुए हैं, यहां पे इनकी सर्विस ली है 21 से 32 साल, 21 से 32 साल ली है। भैया जब एयरफोर्स में आप 32 साल ले रहे हो ऑनरी फ्लाइंग ऑफिसर की, तो दोस्तों आप नेवी के जो पेंशनर्स हैं उनकी आप 30 साल कैसे कर रहे हो, और ऐसी जो आर्मी के ऑनरी लेफ्टिनेंट है उनकी भी आप 30 साल क्यों कर रहे हो। कुछ ऑनरी लेफ्टिनेंट की क्वालिफाइंग सर्विस 30 साल से ऊपर भी है, तो दोस्तों 30 साल से ऊपर की जो क्वालिफाइंग सर्विस है उसमें ज्यादा पेंशन है। तो दोस्तों जो आपकी क्वालिफाइंग सर्विस है वही आपकी पेंशन मिलनी चाहिए, उससे कम क्वालिफाइंग सर्विस की आप पेंशन क्यों लोगे, ये मेरा सवाल है। फिर दोस्तों मैं आपको नेवी का बता रहा हूं। नेवी में है ऑनरी सूबेदार लेफ्टिनेंट, इनकी भी दोस्तों 21 से 30 साल यहां पे सर्विस दिखाई है, यानी दोस्तों अगर 30 से ऊपर है तब भी आप 30 साल की ही पेंशन लेंगे OROP में, ऐसा इसने बताया। ऐसा दोस्तों PCDS स्पर्श का जवाब है कि इस सर्कुलर के तहत अपेंडिक्स X के तहत आपको 30 साल की ही पेंशन मिलेगी, ऐसा इन्होंने बताया। दोस्तों आपको कंप्लेंट डालने की जरूरत है, कंप्लेंट डालिए आप। जी हां दोस्तों, चाहे तो आप कोर्ट केस करिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप 41,200 लेने लगेंगे तो आपके साथ बहुत अन्याय होगा। ऐसे दोस्तों ये OROP 4 में भी आपके साथ घपला करेंगे। तो दोस्तों ये सब चीजें मैंने आपको समझा दी हैं कि आपकी पेंशन 46,300 ही होनी चाहिए OROP 3 के अनुसार, क्योंकि दोस्तों ये जो आपको 41,200 देंगे OROP 2 आपके लिए एप्लीकेबल है ही नहीं, क्योंकि आप पेंशन आए हैं 30 जून 2019 के बाद। जो 30 जून 2019 के बाद आए हैं उनके लिए OROP 2 एप्लीकेबल नहीं है, उनके लिए OROP 3 एप्लीकेबल है, जो 30 जून 2019 के बाद आए हैं। तो आप अपनी बढ़ी हुई पेंशन लीजिए OROP 3 के अनुसार, आप OROP 2 की क्यों लेंगे। OROP 2 से ज्यादा फायदा तो आपको OROP 1 में मिल जाएगा, जो ऑनरी लेफ्टिनेंट OROP 1 की पेंशन ले रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया 41,000 कुछ पेंशन है उनकी, तो दोस्तों आप 41,200 को लेंगे, इससे बढ़िया आप 41,352 लीजिए, 41,352 लीजिए, OROP 1 लीजिए।
लेकिन दोस्तों अगर पीसीडी स्पर्श अगर यही चीजें बताता है तो दोस्तों फिर आपको इसके अगेंस्ट जाने की जरूरत है, आपको कार्रवाई करने की जरूरत है। आप चाहे तो कोर्ट केस भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि आपको इस तरीके का नुकसान आपको उठाना चाहिए। मेरे अनुसार आपकी 46,300 ही पेंशन होनी चाहिए, 46,300। बाकी पीसीडी स्पर्श किस तरीके से आपकी पेंशन कम कर रहा है, वो किस तरीके की टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट निकाल रहा है, ये दोस्तों उसकी पॉलिसी है, वो भगवान जाने। लेकिन मेरे अनुसार तो दोस्तों आपको नुकसान होगा अगर आप 41,200 पेंशन लेंगे, और मैं नहीं चाहता कि आपको 41,200 पेंशन मिले। 5,000 की सीधे की बढ़ोतरी, 4,500 रुपए की बढ़ोतरी आपको मिल रही है ओआरओपी 3 में, तो आप वो क्यों नहीं लेंगे? और आप उस दायरे में भी हैं। जैसा मैंने आपको एक पीपीओ दिखाया 2021 में आए हैं वो पेंशन, तो वो तो सीधा सा ओआरओपी 3 के दायरे में है, उनकी पेंशन बढ़ रही है। भले उनकी 30 साल से ऊपर की सर्विस है, उसमें दोस्तों लिखा हुआ है 33 एंड ईयर्स अबव, उससे ऊपर की क्वालिफाइंग सर्विस में वही पेंशन है 46,300, तो वही मिलनी चाहिए। आप उससे कम क्यों लेंगे? दोस्तों आप एक नोट बनाइए, एक लेटर बनाइए और सीधा आप मिनिस्ट्री भेजिए। जी हाँ दोस्तों, चाहे तो आप कोर्ट केस करिए, कुछ करिए, लेकिन आपको 46,300 ही पेंशन मिलनी चाहिए। मैं इसके अगेंस्ट हूं, जो भी पीसीडी स्पर्श ने ये सब चीजें बताई हैं, मैं इसके अगेंस्ट हूं। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करिए, क्या आप पीसीडी स्पर्श के जवाब से सेटिस्फाइड हैं जो उन्होंने बताया? आप नीचे कमेंट करिए। मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूं। आपको 46,300 ही पेंशन मिलनी चाहिए। दोस्तों यही जानकारी थी जो मैंने आपको समझाई है। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।